अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ इस उम्मीद के साथ कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप लाइक भी करेंगे और और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा। और जो नए देखने वाले हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ मैंने दिन का आगाज़ जो था, मतलब दिन का नहीं, व्लॉग का आगाज़ जो था मैंने झाड़ू के साथ करा है। कि मैंने घर की आज झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो मैंने सोचा चले आज मैं यह जो है क्लिप जो है आपके साथ भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाने लगी थी, उसके बाद वही घर के 171 काम होते हैं, कोई एक झाड़ू ही नहीं होती। इसके बाद भी, इससे पहले भी बतेरे काम करे और इसके बाद भी बहुत सारे काम थे। तो और ये तो जब तक हम रात को बेड पर सोने के लिए लेट नहीं जाएं तभी जाकर ये काम जो है हम लोगों के ख़त्म होते हैं। तो जी यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी। अब जो मैंने ये हटाकर, मतलब पफ़ी वगैरह हटाकर जो मैंने सफाई करी थी, वो अपनी अपनी जगह पर सेट कर रही हूँ सारा फर्नीचर। और फिर उसके बाद मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं लिया। फिर मैं एकदम से शाम पर ही आ गई। यहाँ मैं बना रही थी शाम की चाय। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने असर चाय बनाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और साथ में मुझे कोई थोड़ी सी कोई जो भूख सी फील हुई, तो फिर मैंने उसके साथ चाय के साथ गुड्डे भी निकाल लिए कि मैं चाय के साथ थोड़े गुड्डे वगैरह भी ले लूँ। और फिर यहाँ मुझे पड़े थे बर्तन धोने को, क्योंकि आज दोपहर में इतना टाइम ही नहीं मिला, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बर्तन वॉश कर लेती। तो मैंने यही सोच कर रहने दिया था कि इंशाल्लाह मैं शाम में जब उठूँगी असर के बाद मैं बर्तन जो है वो वॉश कर लूँगी। तो पहले भी सबसे पहले तो यही होता है कि ले हम पहले चाय बना लें, क्योंकि चाय के भी बर्तन लाजमी हो ही जाते हैं। तो पहले चाय से निमट जाए, फिर उसके बाद ही जितने भी बर्तन होंगे मैं सब वॉश कर लूँगी इंशाल्लाह। और चाय पीते पीते फिर मुझे ध्यान हुआ कि ऊपर छत पर जो है मैंने कपड़े वॉश करके डाले थे सुबह के टाइम में, तो अब मुझे वो भी उतार कर लेकर आना है। तो सबसे पहले फिर मैं चाय पीने के बाद छत पर गई, और छत पर जाकर फिर मैंने कपड़े उतारे। और कपड़े उतारने से पहले फिर मैंने ये कहा कि चले मैं अपने जो पेड़ पौधे हैं मेरे छोटे मोटे, मैं इसमें पानी डाल दूँ। और ये चिड़ियों का जो मेरा बर्ड्स का पानी रखा होता है ये भी थोड़ा खाली हो गया था, तो मैंने कहा लाएं इसको भी मैं फिल कर देती हूँ। तो इसको मैंने फिल करा, एलोवेरा में डाला, और मैं छोटे जो मोटे जो प्लांट्स हैं उसमें डाला। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े उतारे और फिर मैं नीचे आ गई, क्योंकि मगरिब होने में ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत कम ही टाइम रह गया था। मतलब सूरज गुरूब ही होने वाला था। तो जल्दी जल्दी मैं ये उतार के लेकर आई। मैंने कहा अब जाकर मुझे जल्दी से मैं बर्तन वॉश कर लूँ और उसके बाद मैं फिर आगे के काम देखूँगी। यानी कि ये कपड़े होंगे, इनको भी तय करना है, इनको भी अपनी जगह पर सेट करना है, तो वो तो बात की बात है खैर। तो जल्दी जल्दी से फिर मैं नीचे आ गई और आकर फिर मैं बर्तन धोने खड़ी हो गई। और मैंने जैसे कि आपसे पिछले व्लॉग में भी कहा था कि घर के इस वाले कोने में सबसे ज़्यादा बरकत होती है, और ये हर घर में ऐसा है। और यहाँ पर इस ये कोना माशाल्लाह भरा ही रहता है, और जब हम लोग बर्तन धो लेते हैं इतनी खुशी होती है, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि अब ये जो कोना है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब जैसे कि अब बर्तन ही नहीं होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बर्तन बर्तन इधर धोकर निपटो, उधर उसके बाद फिर बर्तन हो जाते हैं। और वही हुआ, बच्चों की फरमाइश हो गई कि हमें मैगी बना दें। और तो फिर मैंने सोचा कि पहले मगरिब पढ़ लूँ, फिर उसके बाद ही मैं बच्चों को मैगी बना कर दूँगी। फिर मैं आ गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि इसके बाद भी चावल लेकर आए थे हस्बैंड ने। चावल जैसे आ गए तो वो खिचड़ी और उसके मतलब उसमें बड़े अच्छे लगते हैं, तो मुझे वो भी फिल करना थे। तो पहले तो मैंने बच्चों के लिए मैगी बना कर दी, और फिर बाद के जो काम थे वो मैंने देखे। तो यहाँ जो थी मैगी बनने लगी थी, और मुझे पता है मेरे किस किस सब्सक्राइबर को मैगी बहुत पसंद है, तो उनके मुंह में ज़रूर पानी आएगा मैगी देखकर। अच्छा खैर मुझे तो अच्छी नहीं लगती मैगी, मैं तो नहीं खाती हूँ, सिर्फ मेरे बच्चे ही खा लेते हैं। हाँ कभी कभार हस्बैंड भी खा लेते हैं। खैर वो आज तो नहीं खाएंगे, क्योंकि आज उनको जाना है वलीमे में। आज उनकी वलीमे की दावत है, तो इंशाल्लाह वो वलीमे में जाएंगे। बस यहाँ पे बच्चों के लिए बना कर दे रही थी, दोनों बच्चों को। और ज़ाहिर है जब मैगी बनेगी तो उसके बर्तन भी सनेंगे, और फिर वही हुआ मेरा सिंक फिर से दो चार बर्तनों से फिर से भर गया माशाल्लाह से। और ये तो होना ही था कि जब कोई चीज़ बनाएंगे तो बर्तन तो लाजमी है, सनना ही है। तो खैर वो बच्चों को ये मैंने मैगी बना कर दे दी, और जो मैगी बची थी उसको मैंने एयर टाइट मतलब क्लिप से टाइट करके और मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया। क्योंकि मैं बाहर रखती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, मैं सारी जो है फ्रीज़र में ही रख देती हूँ, उससे सेफ़ रहती हैं ज़रा वो।
फिर इसके बाद फिर मुझे ये भी था कि अच्छा मुझे ये करना है, क्लीनिंग भी करनी है इसकी, अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी करनी है। कहने को साफ़ है मगर एक है मुझे बेचैनी सी कि मैं इसको साफ़ करूँ, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैं आ गई थी रूम में, तो वहाँ मैंने वो जैसे मैं कपड़े उतार कर लेकर आई थी छत से, तो सारे कपड़े पड़े हुए थे तय करने के लिए, तो फिर मैंने उनको जल्दी जल्दी से फ़ोल्ड कर लिया और फ़ोल्ड करके उनको जहाँ जहाँ रखना था वहाँ वहाँ मैंने रख दिया। और फिर यही होता है ये काम करते अच्छा ये असर मगरिब और ईशा की अजान तो ऐसे नमाज ऐसे होती हैं बस आगे पीछे होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा टाइम होता है, बस ये होता है कि उसमें एक दो काम हम करेंगे और फिर से अज़ान नमाज का टाइम हो जाएगा। तो बस मैं ये करके ही निपटी थी, तो फिर देखूँ कि ईशा की अजान हो गई, तो अच्छा ये भी होता है कि जल्दी से बस जैसे अजान हो ना वैसे ही बस नमाज पढ़ ली जाए। ईशा की तो बड़ी अच्छी लगती है, फिर नहीं तो वो टाइम बढ़ता ही चला जाता है, अगर किसी काम में लग गए और ज़रा टाल दिया कि पढ़ लेंगे तो फिर वो टाइम बढ़ता ही चला जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे अजान हो तो फ़ौरन से मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाऊँ। तो पहले जल्दी-जल्दी तो मैंने ये कपड़े तय करके अपनी-अपनी जगह पर लगाए, फिर उसके बाद मैं ईशा की नमाज़ के लिए भी खड़ी हो जाऊँगी इंशाअल्लाह। अच्छा मैंने ये ब्लैंकेट इस वजह से धोए थे क्योंकि अब ये ओढ़ने में तो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें तो ठंड जा ही नहीं रही है, बहुत पतले-पतले से तो हैं ये छिलके से तो अब वो ठंड जो है माशाल्लाह से बढ़ती चली जा रही है वो तो। तो अब ये बेकार है, इसमें रखे रहेंगे, तो मैंने कहा इसको वॉश करके मैं अपनी जगह पर रख दूँगी, जब जगह जो है वो खुलेगी तो वहाँ पर कुछ और रख लिया जाएगा। तो इसको मैंने ये मोटा वाला ब्लैंकेट निकाला है, उसी के मैं उसमें ना क्या कहेंगे उसको, उसी के बैग में मैं ये ब्लैंकेट डालकर और मैं ये रख दूँगी। फिर जब इनकी ज़रूरत होगी तो फिर निकाल लूँगी, और बाकी तो अब ये मोटे ब्लैंकेट ही काम आएँगे, और आगे चल के तो फिर कम्फर्टर ही निकलेंगे क्योंकि ठंड तो है बढ़ने पे ही है, अब कम थोड़ी होगी। तो ये सब चल रहा है। और जैसा कि मैंने अभी भी आपसे कुछ देर पहले कहा था कि हम हाउसवाइफ़ के तो 171 काम होते हैं। तो 171 से 172 73 तो हो जाएँगे, लेकिन उससे कम नहीं हो सकते। तो वही ये काम पे काम निकले चला जाता है। तो अब ये ब्लैंकेट जो है मैं इस वाले बैग में डालकर और इसको सँभाल कर ऊपर रख दूँगी, अलमारी वार्डरोब के ऊपर जो है वहाँ पर रख दूँगी इसको मैं। अब मेरा तो हाथ नहीं जाएगा, ख़ैर कल भी मैंने जब ये ब्लैंकेट निकाला है तो स्टूल पे चढ़कर और बड़ी मुश्किल से निकाला था। तो अब ये तो इंशाल्लाह मैं हस्बैंड से ही रखवाऊँगी, क्योंकि माशाल्लाह से वही आदमी लोग की तरह सँभाल कर रख देते हैं ये चीज़ें, या फिर कोई स्टूल पर चढ़ो तो फिर कोई पकड़ने वाला हो, तो ये डर लगता है कि कहीं खुदा न ख़ास्ता गिर-विर नहीं जाएँ और कहीं हड्डी-पसली नहीं टूट जाए, तो फिर फिर काम की परेशानी होगी कि कौन काम करेगा, अल्लाह ना करे। तो ये भी डर लगता है। और बच्चों का तो मैंने ख़ैर लगा ही दिया है मैगी खाने में, वो मैगी खाने में लगे हैं। अगर बच्चे होते इधर होते तो वो भी जगह-जगह मतलब घुसते ही रहते हैं, फिर परेशान करते हैं, फिर माँ कहती हैं इधर से हटो और उधर से हटो। और फिर हमें भी अपना याद आता है बचपन के, जब हमारी अम्मी इसमें कि कोई काम करा करती थी, जैसे लिहाफ बिस्तर निकाल रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो हम साथ में लगे होते थे, ऊपर से डाँटें भी पड़ती होती थी, लेकिन साहब हम भी हटते ही नहीं थे। घुस-घुस कर देखा करते थे कि आखिर क्या निकाल रही हैं हमारी अम्मी, क्या कर रही हैं। तो ख़ैर मैंने ये जो था ये सब कर दिया, मैं बच्चों को दिखा रही हूँ बैठे हुए हैं, कुछ स्कूल का वर्क भी हो रहा है और टीवी भी देख रहे हैं और वो भी अपना एन्जॉय कर रहे हैं ख़ैर। तो फिर मैंने ये जो चावल जो थे लाए थे, हस्बैंड हमारे लेके आए थे नए चावल, उनको नए चावलों की खिचड़ी का और दाल के साथ बड़ा वो होता है, बड़ा शौकीन हो गए हैं वो भी अब। माशाल्लाह पहले तो नहीं खाते थे वो चावल वग़ैरह शौक से, लेकिन अब बहुत शौक से खाने लगे। तो ये नए चावल लेकर आए थे। अच्छा मैंने इसमें फ़िल तो कर दिए, लेकिन फ़िल करने के बाद फिर मुझे बाद में एहसास हुआ, क्योंकि बच गए। अभी वो जो उसका जिसमें कट्टा ही कहते हैं उसको, जिसमें जो आया था ना, तो वो काफ़ी बच गए। तो ख़ैर मैंने अब तो ख़ैर करके रख दिया था। मैंने कहा चले सुबह को देखूँगी, जो थोड़े चावल रह गए हैं वो इसमें कर दूँगी इसी वाले डिब्बे में, और जो बाकी जो चावल हैं ना मेरे, जो नए चावल लेकर आए, वो उसी बड़े कंटेनर में कर दूँगी, उसमें सारे आ जाएँगे इंशाल्लाह। तो वो तो ख़ैर अब नहीं करूँगी, अब तो मैं ख़ैर सुबह को करूँगी। अब तो मैंने ये करा कर रख दिया था। और यहाँ पर जो है मैं पपीता काटने लगी थी, हस्बैंड आ गए थे, वो तैयारी कर रहे थे अपनी वलीमे में जाने की। तो वो तैयार भी हो रहे हैं और मुझसे बातें भी कर रहे हैं। यहाँ मैं पपीता काट रही थी अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने तो मैगी खा ली है, अब उनको खाना तो खाना नहीं है, मुझे पता है मेरे बच्चे नहीं खाएँगे अब खाना। मैगी माशाल्लाह से खा ली है उन्होंने, और खाना मुझे भी नहीं खाना है, बस मैं भी पपाया से काम चला लूँगी। हस्बैंड तो जा ही रहे हैं वलीमा खाने। और आप लोग बताएँ कि वलीमे का वो कोरमा और रोटी किस-किस को पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ख़ैर कोरमा, रोटी और ज़र्दा वग़ैरह बहुत अच्छा लगता है।
तो इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। आगे आने वाला है एक वलीमा और, उसमें है हम सब की दावत। और वही कि दावत तो यहाँ पर भी थी, मगर वही कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वही वाली मिसाल हो जाती, तो इस वजह से नहीं जाती हूँ मैं कि गैरों में जाकर क्या करूँ, मैं किसी को जानती तो हूँ नहीं। तो खैर इंशाल्लाह फिर आगे जाने वाले हैं हम, दिसंबर में हैं तो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ फिर करके फिर बेटी अपनी लेकर बैठ गई कि मम्मू मेरे ये चीज़ें बना दें, तो ये सब करी, फिर नमाज भी पढ़ी इस बीच में। तो बस यहीं तक था मेरा ये छोटा सा या बड़ा सा जो भी समझ लें व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। और तब तक रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, और ये भी बताना कि ये मैंने कैसे बनाई है पिक्चर्स। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और शब बख़ैर।